हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू ने एक साथ दो यूजी या पीजी प्रोग्राम परस्यू करने का जो नया स्कीम लॉन्च किया है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। डेप्थ में बताऊंगा कि ये जो नया रूल रेगुलेशन लॉन्च किया गया है इग्नू की तरफ से, ये क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है इस नए स्कीम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो ये स्कीम है दोस्तों, ये यूजीसी ने लॉन्च की थी, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। यूजीसी ने अपने मतलब एक सर्कुलर में इसको पब्लिश किया था। एक साथ दो यूजी पीजी प्रोग्राम या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम, इसमें इग्नू में डिप्लोमा नहीं है, लेकिन यूजी तो मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देखती है। तो यूजीसी ने डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री प्रोग्राम, जिसमें कि आपका यूजी और पीजी आता है, इनके लिए रूल्स बनाए हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया, चैनल पे ऑलरेडी है जैसा कि मैंने बताया। लेकिन इग्नू ने सिर्फ यूजी और पीजी, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री के लिए जो एक साथ प्रोग्राम करने का रूल है, वो अभी लॉन्च किया है। उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है, और फिर समझाऊंगा आपको। वन प्रोग्राम इन रेगुलर ओडीएल ऑनलाइन मोड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अदर देन इग्नू अलॉन्ग विथ वन प्रोग्राम इन ओडीएल ऑनलाइन मोड फ्रॉम इग्नू। ठीक है, मान लो कि कोई स्टूडेंट है, एक प्रोग्राम मतलब या तो वो रेगुलर में है, ओडीएल में है, ऑनलाइन में है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रहा है, और और एक दूसरे प्रोग्राम में अब एडमिशन लेना चाहता है, किसमें, इग्नू में। अब इग्नू तो क्या प्रोवाइड करता है, सिर्फ ओडीएल और ऑनलाइन। ठीक है, तो नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अ स्टूडेंट हु हैज साउट एडमिशन टू वन प्रोग्राम इन रेगुलर ओडीएल online in an institution other than IGNOU will be permitted to simultaneously register in an ODL online program of IGNOU at undergraduate और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है किसी रेगुलर ओडीएल या ऑनलाइन प्रोग्राम में अदर देन इग्नू, इग्नू को छोड़ करके, और अब वो इग्नू में एडमिशन लेना चाहता है ओडीएल या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में, तो उसको ऐसा करने दिया जाएगा। अब ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है किसी में, ठीक है, या तो वो रेगुलर कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है या ओडीएल कोर्स है, नो मैटर, तो भी आपको परमिट किया जाएगा यूजी या पीजी लेवल पे इग्नू में एडमिशन लेने के लिए किसी भी ओडीएल या ऑनलाइन प्रोग्राम में। ठीक है, अब इसका एक यहाँ पर कैच है छोटा सा। हाउएवर देयर विल बी नो चेंज इन एग्जामिनेशन शेड्यूल इन केस डेट क्लास फॉर एनी सच प्रोग्राम्स इन विच अ स्टूडेंट हैज टेकन एडमिशन। मान लीजिए आपने जो मतलब दूसरे मतलब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक इंस्टीट्यूट में लिया है जिसका नाम ए है, ठीक है, आपने ए नाम के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, ठीक है, और उसका जो मतलब आपका क्या कहते हैं कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्लैश हो गई है इग्नू के एग्ज़ाम के डेट से, तो इसमें आपका एग्जामिनेशन की डेट में चेंज नहीं करेगा इग्नू, ऐसा इन्होंने क्लियरली यहाँ बताया है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में क्या है, बोथ प्रोग्राम इन ओडीएल और ऑनलाइन मोड फ्रॉम इग्नू। ठीक है, एडमिशन इन टू एकेडमिक प्रोग्राम इन ओडीएल मोड एट द लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विल बी परमिटेड इन टू सेपरेट एडमिशन साइकिल ओनली। मान लीजिए कि आपने एक ओडीएल मतलब क्या कहते हैं कि इग्नू से एक ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, और फिर से एक और ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू से ही, तो ऐसा कर सकते हो आप। देखिए क्या लिया है, लिखा है बोथ प्रोग्राम इन ओडीएल और ऑनलाइन मोड फ्रॉम इग्नू, यानी कि आपका दोनों ही प्रोग्राम ओडीएल या ऑनलाइन मोड का इग्नू से है, तो क्या होगा, तो आप एडमिशन तो ले सकते हो, लेकिन आपका जो एडमिशन साइकिल होगा वो सेपरेट होना चाहिए। मतलब कि आपने अगर जुलाई सेशन में एक कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आप नेक्स्ट मतलब क्या कहते हैं कि जनवरी के सेशन में नेक्स्ट कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है, नो मैटर। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस के मतलब क्या कहते हैं कि एम ए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया ओडीएल में जुलाई में, फिर नेक्स्ट एमए हिस्ट्री में आप मतलब एडमिशन ले सकते हो किसमें, मतलब जनवरी सेशन में। ठीक है, ऐसा होगा। वो ये अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए। मैं जो भी चीज़ें आपको यहाँ बता रहा हूँ ये दोनों ही लेवल पे है, यूजी लेवल पे भी है, पीजी लेवल पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट बी पॉइंट में क्या दिया है,
इन केस ऑफ टू यूजी पीजी प्रोग्राम इन ऑनलाइन मोड, सेम चीज़ है जो ओडीएल के लिए है। अगर मान लीजिए आप इग्नू से मतलब एक ऑनलाइन प्रोग्राम में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, तो आप नेक्स्ट ऑनलाइन प्रोग्राम में कब एडमिशन ले सकते हो, नेक्स्ट एडमिशन साइकिल में। मान लीजिए आपने जनवरी में एडमिशन लिया तो नेक्स्ट साइकिल होगा जुलाई का, तो जुलाई में एडमिशन लेना होगा आपको। इन केस ऑफ वन यूजी पीजी प्रोग्राम इन ओडीएल एंड अदर इन ऑनलाइन, मान लीजिए आपने एक ऑलरेडी ओडीएल कोर्स में एडमिशन ले लिया इग्नू से, ठीक है, अब एक इग्नू से ही ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, तब क्या होगा। इन केस ऑफ वन प्रोग्राम इन ओडीएल मोड एंड अदर program in online mode at the undergraduate postgraduate level, the admission can be taken in two separate admission cycle in the same academic year, that is one program in January and another program in July। मतलब सेम चीज़ है वही, ठीक है, जो मैंने ऊपर रिपीट किया है वही है, ठीक है, कि अगर आपने एक ओडीएल में एडमिशन ले लिया, अब एक ऑनलाइन में लेना चाहते हो, तो आपको अब नेक्स्ट एडमिशन साइकिल में उस ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। The list of undergraduate and postgraduate program to which admission can be taken in is given in annexer 1 for July 2022 एडमिशन साइकिल, ठीक है, मतलब जो नीचे एक लिस्ट है वहाँ दिया गया है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर बी पॉइंट, बी का सब टॉपिक ए में क्या बताया गया है, इफ अ स्टूडेंट रजिस्टर फॉर टू सच प्रोग्राम वेयर इन certain number of courses are common, the credit of those courses will be given for one program only। मान लीजिए कि आपने किसी दो ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जिसमें कुछ कोर्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका मतलब जो सेम है। मान लीजिए आपने क्या कहते हैं कि पॉलिटी में पॉलिटिकल साइंस में मतलब एडमिशन लिया है, हिस्ट्री में लिया है, तो मान लीजिए कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो क्लैश हो रहे हैं आपस में, तो उनका जो क्रेडिट होगा वो आपको एक ही प्रोग्राम के लिए मतलब असाइन किया जाएगा। देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए आपने जियोग्राफी के किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है, ठीक है, और आपने एनवायरमेंट साइंस के किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है, ठीक है, कोर्स में। तो क्या है कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट साइंस आपस में ओवरलैप होते हैं, तो कोई कोई चैप्टर ऐसा होगा आपका, कोई बुक ऐसा होगा कोर्स कि जो आपका एनवायरमेंट में भी आ रहा होगा और ज्योग्राफी में भी आ रहा होगा। मान लेते हैं कि मतलब फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट आपका ज्योग्राफी में भी आ रहा है और फॉरेस्ट आपका एनवायरमेंट में भी आ रहा है, तो जो क्रेडिट होगा वो फॉरेस्ट के लिए एक बार ही दिया जाएगा, ठीक है, क्रेडिट स्कोर। ये नहीं कि आपको एनवायरमेंट में भी फॉरेस्ट कोर्स के लिए क्रेडिट मिल रहा है और ज्योग्राफी में भी फॉरेस्ट कोर्स के लिए क्रेडिट मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक बार ही दिया जाएगा, इन्होंने क्लियरली यहाँ बताया। इन सच केसेस द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू परस्यू सिमिलर कोर्स फॉर द अदर प्रोग्राम इन अदर टू कंप्लीट इट एंड अर्न द डिग्री, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी विल मेक अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर सेलेक्शन ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज फॉर सच कॉमन कोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द कैटेगरी ऑफ एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम, कोर्स ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, HIV, disability studies, etc. may be provided as alternate alternative to the course on environment study, similarly alternative to AEC course, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कुछ अल्टरनेट प्रोग्राम जो ओवरलैप होंगे उनके लिए प्रोवाइड करने की बात कही है, लेकिन अभी ये मतलब पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी ये अपने शुरुआती फेज में, तो अभी इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। साइमल्टेनियस एडमिशन टू द प्रोग्राम falling under the ambit of regulatory body like AICTE, NCTE and NIC will not be permitted till such time the regulatory body come out with their respective guidelines in this regard। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर कैच बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये चीज़ों का मतलब आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए मेरे से बार बार ये चीज़ नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं ये चीज़ मुझे पता था होने वाला है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। जो भी कोर्स होंगे जो AICTE द्वारा अप्रूव्ड होंगे, NCTE द्वारा अप्रूव्ड होंगे, INC द्वारा अप्रूव्ड होंगे, उनमें ड्यूल डिग्री में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि MBA का एक कोर्स जो AICTE द्वारा अप्रूव्ड है, तो MBA का कुछ और दूसरे ब्रांच के कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले सकते जो कि AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। समझ गए आप मैं क्या बताना चाहता हूँ। और वैसे ही एनसीटी क्या, ठीक है, एनसीटी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है, एनसीटी का कोई कोर्स है लाइक बीएड और मतलब जो भी एजुकेशनल डिप्लोमा कोर्स है, उनमें दो बार एडमिशन मतलब एक साथ दो कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा दो डिग्री में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये सिर्फ नॉर्मल कोर्सेज के लिए बैचलर डिग्री की,
जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उनमें आप ड्यूल डिग्री में एडमिशन नहीं ले सकते। साइमल इसमें और भी बताया गया है, सिमिलरली साइमल्टेनियस एडमिशन विल नॉट बी परमिटेड टू द प्रोग्राम सच एज बी कॉम एफ, बी कॉम एफ सी ए, बी कॉम सी ए, बी एच एम कॉम, बी पी सी जी, एम कॉम, एम ए एफ एस, एम कॉम, एफ टी, एम एच एक्सेट्रा विच आर ऑफर्ड इन कोलेबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन। जो भी प्रोग्राम इग्नू कोलेबोरेट करके ऑफर करता है उनमें वो दो बार मतलब आपको एडमिशन नहीं देगा। No retrospective benefit can be claimed by the student who have already done two academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines। मान लीजिए कि किन्होंने मतलब किसी स्टूडेंट ने दो पहली डिग्री ले ली है और वो अब बेनिफिट क्लेम करना चाहता है, ऐसा नहीं मिलेगा, इन्होंने बताया। द पॉलिसी विल बी रिव्यूड कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइंस इश्यूड बाई यूजीसी इन द मैटर फॉर द टाइम। मतलब ये बता रहे हैं कि इसको बार बार हम रिव्यू करते रहेंगे, ऐसा कुछ मतलब खास नहीं बताया इसमें। ठीक है। The above provision has been made in the addition to the current policy on pursuing two academic programs simultaneously, under which a student can pursue a certificate program of 6 month duration along with any other program of university subject to maximum of 2 program। ये वाली चीज़ पहले से ही थी कि मतलब आप एक डिग्री कर रहे हो तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर भी सकते हो। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा बहुत सारी चीज़ें और आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो मैं बार बार जैसा कि आपको बताता हूँ कि आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम ओपन करना है, उसको सर्च करना है, उसमें एक कीवर्ड डालना है इग्नू बाबा जी, जो सबसे टॉप पे ग्रुप आएगा ज्वाइन करना है, उसमें अपने क्वेश्चन पुट करने हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है, वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनोगे समझोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट रहने वाला है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।